नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आपको हेल्थ मैसेज हम लाते हैं, क्यू वाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। आज का हम एक हेल्थ न्यूज़ जो है, ये सीडीसी के वेबसाइट में कुछ परिवर्तन किया है वैक्सीन और ऑटिज़्म को लेके। ये विवाद काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से, कि कुछ चाइल्डहुड वैक्सीन से ऑटिज़्म होता है। ऑटिज़्म एक प्रकार का ब्रेन डिसऑर्डर होता है, बच्चों में डेवलपमेंट डिसऑर्डर, उसको थोड़ा कंटैक्ट नहीं कर पाते ये। तो ऑटिज़्म के बारे में आपको शायद मालूम होगा, और ये एक चिंताजनक है कि कई सालों में इसका ऑटिज़्म के रेट्स बढ़ गए हैं। जो डेटा है, अमेरिका में डेटा है, हमारे यहाँ तो इतने अच्छे डेटा नहीं है, पर अभी 1 in 31 हो गया है, पहले 1 in 10,000, 1 in 20,000 में से। तो अभी सीडीसी कई बार विवाद आया है, कई बार एक तो पेपर भी बहुत पहले आया था लैंसेट में, एक डॉक्टर वेकफील्ड में लिखा था कि एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज़्म होता है। बाद में वो पेपर रिट्रैक्ट हो गया, पता चला कि वो पेपर में काफ़ी कमियां थी, तो वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि वैक्सीन के साथ ऑटिज़्म का लिंक है कि नहीं। उसके बाद कई बार, अभी 2 पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष जो है, अभी जो सीडीसी में है या एनआईएच में है, ये जो वे मैन्युफैक्चरर्स है, उनको तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो तो, और फिर कोई इसके ऊपर रिसर्च भी अच्छे से नहीं किया है। बीच-बीच में रिसर्च होता है, पर वो पेपर्स कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ रेयर होता है, उसको एस्टैब्लिश करना एक आध केस रिपोर्ट से या एक आध एनेक्डोट से बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल हमारे वातावरण में काफ़ी चीज़ें आती हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मेटल पॉइज़निंग है, तो कई वजह हो सकता है ऑटिज़्म का। तो अभी क्या है कि जब से ये आए हैं नए हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, इन्होंने क्या कहा है कि ये कहते हैं कि इसके ऊपर अच्छे से जांच होना चाहिए। ऑटिज़्म का है कि नहीं, सभी वैक्सीन का जांच फिर से होना चाहिए। अभी क्या है कि वैक्सीन के जांच के लिए काफ़ी ओपोजिशन चल रहा है। जो दूसरे एसोसिएशन है, जो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है, अभी अमेरिकन एसोसिएशन न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी काफ़ी इनका निंदा किया है, कहा है कि ये एंटी साइंस है। अभी हमको यूएचओ तो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहता है। अगर कोई चीज़ का जाँच होना चाहिए, उसको हम एंटी साइंस कैसे कह सकते हैं? हम एंटी साइंस तभी कहेंगे कि कोई चीज़ में ब्लाइंड बिलीफ हो। अभी जो लोग वैक्सीन प्रमोट करते हैं, उनको ब्लाइंड बिलीफ है। जो लोग वैक्सीन के साथ कभी हादसा देखे हैं, ऐसे हादसे होते हैं, हमने खुद देखे हैं, वो उनके दिमाग में आ जाता है कि सभी वैक्सीन शायद नुकसान करता है। वो हर चीज़ को बोलते हैं कि वैक्सीन एंटी वैक्सर ग्रुप हो जाता है। पर एक ग्रुप जो है, हम जिसमें रहना चाहते हैं, कि हम एक न्यूट्रल ग्रुप रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसका क्वेश्चन करें, सेफ्टी को क्वेश्चन करें और इसको अच्छे से जांच करें। पर जो लोग नहीं चाहते हैं, किसी वजह होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, वो पहले से तय कर लिया है कि वैक्सीन तो हानि कर ही नहीं सकता, वैक्सीन खाली बेनिफिट ही कर सकता है, वो लोग भी साइंटिफिक नहीं है। वो एक विश्वास है, वो एक विश्वास है, और साइंस विश्वास से नहीं होता, साइंस सवालों से होता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च होने चाहिए, उनको एंटी वैक्सर क्यों कह रहे हैं, उनको एंटी साइंस क्यों कह रहे हैं? रॉबर्ट एफ कैनेडी ने ये नहीं बोला, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला है। और अभी तक जो सीडीसी के वेबसाइट में एक जो आता था ऑटिज़्म के ऊपर, ऑटिज़्म वैक्सीन के ऊपर सीडीसी का जो स्टेटमेंट आता था, वो स्टेटमेंट होता था कि देयर इज़ नो एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन एंड ऑटिज़्म। उस स्टेटमेंट को अभी चेंज कराया है। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जब आए हैं हेल्थ सेक्रेटरी, इस स्टेटमेंट में लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन एंड ऑटिज्म चेंज दैट वैक्सीन डोंट कॉज ऑटिज्म। इसका एग्जैक्ट हमारे पास प्रूफ नहीं है ये स्टेटमेंट का। ये यही कह रहे हैं कि साइंस इज इनकम्प्लीट। ये आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि
वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट में आप स्टेटमेंट लिखते हो कि इट इज एस्टेब्लिश्ड कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता, वो कोई एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, और वो सही बात है। आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दोनों तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता, और ये भी एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने वेबसाइट में ओपन रखा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब एविडेंस हमको कलेक्ट करना है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में एवरीथिंग कुछ लिंक हो जाता है, और हम लार्ज नंबर ऑफ लोगों को वैक्सीन देते हैं, बच्चों को देते हैं, एल्डर्स में देते हैं। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभात, हाँ ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पेपर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा था, पिछले साल छपा था ये 2024 में मार्च में। फंडिंग पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन वन ऑफ द टॉप जर्नल है वर्ल्ड के। और इनके जो ऑथर्स है, जो हमने नीचे मार्क किया है, स्टैनली प्लॉटकिन, जो तीसरे ऑथर है स्टैनली ए प्लॉटकिन, वो वैक्सीन के मास्टर है। उनका किताब है इतना मोटा, वैक्सीन बोल के। वो अभी 90 साल से ऊपर उम्र है, वो 50 साल से उस किताब को एडिट कर रहे हैं। वो फाइनल अथॉरिटी है वैक्सीन है। ये अथॉरिटी वन ऑफ द ऑथर्स है, को ऑथर्स है। इनका जो पूरा पेपर क्या कहता है, ये पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि पता चलेगा कि रॉबर्ट एफ कैनेडी कोई एंटी साइंस नहीं है, कोई ये वैक्सीन। ये कहते हैं फंडिंग पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। ये पेपर में क्या लिखा है मैं बताता हूँ संक्षेप में। ये लिखा है कि वैक्सीन मार्केट में आ जाता है, उसके बाद जब हजारों बिलियन बिलियन लोग बच्चों को दिया जाता है, मिलियन बच्चों को दिया जाता है, उसका कोई हम रिसर्च के लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि वो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो वैक्सीन जब ट्रायल होता है मार्केट में आने के पहले, वो 3000, 4000, 5000 छोटे सैंपल में होता है, और जो रेयर साइड इफेक्ट है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। 2-4 साइड इफेक्ट हो भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन के नंबर्स बहुत कम होते हैं। पर जब आप बिलियन ऑफ बच्चों को लगाओगे, मिलियंस ऑफ बच्चों को लगाओगे, वो कहते हैं कि रेयर साइड इफेक्ट्स इतने अनकॉमन नहीं होते हैं। है तो रेयर, पर जिस बच्चे को होता है दैट कैनॉट बी कॉल्ड अनकॉमन, क्योंकि जैसे जैसे आप वैक्सीन बढ़ा रहे हो, इस पेपर में लिखा है, और ज़्यादा लोगों को दे रहे हो, तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत मिलेंगे आपको, और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके लिए कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग होना चाहिए, पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस का फंडिंग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। हमारे जितने भी पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है, जो उनको जो कह रहे हैं कि ये एंटी साइंस है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर वो कोई एविडेंस के साथ नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि जो वैक्सीन के गुरु है वो खुद कह रहे हैं कि एविडेंस इनकम्प्लीट है। इस पेपर को अगर बैकग्राउंड में रखा जाए तो वो वेबसाइट में क्या गलती है जो हमारे पास इनकम्प्लीट है, वो खुद कह रहे हैं। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपा है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में छपा है, जो कि बहुत रेयर होता है। मेन स्ट्रीम वाले इतने आजकल कंट्रोल में है कि ये किसी भी टाइप का ये रिसर्च नहीं करना चाहते हैं साइड इफेक्ट पे, पर ये पेपर छपा है। रिसर्च तो दूसरी बात है, आपको सबको मालूम है कि इवन वेस्टर्न कंट्रीज में खाली 10% एडवर्स इवेंट्स ही कैप्चर होते हैं। वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम इतना कमजोर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री में तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जब हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, हम रिसर्च कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर ये चाहते हैं कि इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। और अभी जो विवाद को चालू क्या हुआ है, एक कोई स्टडी पब्लिश नहीं हुआ है एक्चुअली। हेनरी फोर्ड कोई फाउंडेशन है, वहां पे 10 साल तक उन्होंने बच्चों को ट्रैक किया। वो कहते हैं एक कोई अंदर से रिसर्चर ने कहा है, जो कि विसिल ब्लोअर हो गया, क्या हो गया पता नहीं, या छोड़ दिया नौकरी, उसका नाम मेरे को लंबा नाम है पर नाम से मतलब नहीं है। उसने कहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड बच्चों पाए गए हैं, हेनरी फोर्ड में कोई स्टडी चल रहा था, 10 साल तक फॉलो अप किया, कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, वैक्सीनेटेड बच्चों में बीमारी ज्यादा पाया, 2.5 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादा पाया, न्यूरो डेवलपमेंट। और ये स्टडी पब्लिश नहीं हुआ। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग वैक्सीन की आलोचना करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन स्टडी इसलिए नहीं पब्लिश किया है कि क्योंकि ये इसका कैरियर खराब हो जाता, जो मेन साइंटिस्ट है। दूसरे जो लोग हैं, जो हेनरी फोर्ड वाले जो बोल रहे हैं, या जो लोग
ये सपोर्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता, वो कह रहे हैं कि ये स्टडी इसलिए पब्लिश नहीं हुआ कि ये स्टडीज के काफ़ी फ्लॉज़ थे, मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज़ थे, इसलिए नहीं पब्लिश हुआ। जो भी है, ये हो सकता है इसमें कई कमियाँ आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे वैक्सीन ज़्यादा लेते हैं, वो हो सकता है ऐसे ही पहले से ही बीमार हो, डॉक्टर के पास ज़्यादा जा रहे हैं, अस्पताल ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको जो भी अस्पताल डॉक्टर हो जाता है, तो वैक्सीन लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। स्टडीज़ ईज़ी नहीं रहते हैं, स्टडीज़ में बहुत गैप्स आ जाते हैं। दूसरा हो सकता है कि जो लोग नहीं जाते हैं, बीमार नहीं होते, अस्पताल नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वैक्सीन भी नहीं लेते। तो ये कई वजह हो सकता है। ये स्टडी इस टाइप का सेकेंडरी डेटा से अच्छे से एनालिसिस नहीं हो सकता, कई कन्फाउंडर आ जाते हैं। तो हम मानते हैं, तो इसीलिए हमारे को अच्छा स्टडी होना चाहिए। और वैक्सीन का क्या है कि वैक्सीन में जान बचाता भी बहुत है, और अनफॉर्चुनेटली कई बार सीरियस साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसीलिए ये वैक्सीन साइंस बहुत ही बारीकी वाला साइंस है, और सब साइंटिस्ट को इकट्ठे आना चाहिए। इस टाइप का पोलराइजेशन अच्छा नहीं है। अभी देखिएगा, स्मॉल पॉक्स होता था, काफ़ी लोगों की जाने जाती थी, 30% लोग मरते थे, जो लोग बचते थे उनके दाग हो जाते थे। हमारे जनरेशन के पहले लोगों ने देखा है, आजकल के जनरेशन ने स्मॉल पॉक्स नहीं देखा है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर अभी जिन्होंने स्मॉल पॉक्स देखा नहीं है, वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। तो कुछ कुछ वैक्सीन इम्पोर्टेंट है। फिर आपके पोलियो वैक्सीन में कई हमारे, हम जब बच्चे थे, हमारे जनरेशन वालों ने अपने क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे पोलियो अफेक्टेड होते थे, ऐसे देखे होंगे। क्रिकेटर भी था चंद्र सिंह। अभी पोलियो वैक्सीन से कई वो बहुत कम हो गया। पर जब जब बीमारी कम हो जाता, जैसे अभी पोलियो नहीं दिखाई देता, पर एक भी अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो, कोई ऐसा 100% सेफ वैक्सीन नहीं है, एक भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो, तो वो फिर लगता है कि वैक्सीन से ही हो रहा, बीमारी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बीमारी निकल गया। क्योंकि वैक्सीन बीमारी जब प्रिवेंट करेगा, आउटकम नॉन इवेंट है, किसी ने कुछ देखा नहीं, पर जब साइड इफेक्ट करेगा वो सबको दिख जाएगा। इसीलिए जो भी पॉलिसी मेकर्स है, वो बीमारी को भी देखना चाहिए, कहाँ बीमारी ज़्यादा हो रहा है, कहाँ डेथ्स ज़्यादा हो रहा है, उस बीमारी का के ऊपर भी इंटेलिजेंस चाहिए। खाली वैक्सीन साइड इफेक्ट का इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। बीमारी अभी जैसे मीजल्स है, पुअर कंट्री में मेलनरिश बच्चे हैं बहुत हाई, 400 टाइम्स ज़्यादा मोर्टेलिटी है मीजल्स का। हेल्दी बच्चे में नेग्लिजिबल है। तो हमको देखना है कि जहाँ पे मीजल्स ज़्यादा है, वहाँ मीजल्स वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मम्स रूबेला बचपन में बहुत माइल्ड होता है। तो ये हम पॉलिसी मेकर्स को भी कहूँगा कि हमको फिर से देखना चाहिए कौन से वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, उनको देना। हो क्या रहा है, अभी जैसे टिटेनस से कई बच्चे मर जाते थे, नियोनेटल टिटेनस। आजकल प्रेग्नेंट मदर्स को टिटेनस ये लगता है तो वो ऑलमोस्ट नहीं मरते, वो होता है। टिटेनस बचपन में बहुत घातक होता है। ऐसे भी टिटेनस 10, 20, 30% डेथ रेट रहते हैं। ऐसे रेबीज का तो 100% डेथ रहते हैं। अभी क्या है, वैक्सीन के ऊपर इतना दूसरा तरफ से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है वैक्सीन। और महामारी के टाइम हमने देखा कि जो कि बीमारी का जो कि सर्वाइवल रेट 99.99% था, उसके लिए आपने इतना वैक्सीन प्रमोट किया, साइड इफेक्ट्स तो ज़्यादा नजर आएंगे। तो इसीलिए हमको पॉलिसी मेकर्स को भी वही वैक्सीन देना चाहिए जिससे कि हमको डिजीज हमको पूरा मालूम है। अभी एचपीवी वैक्सीन के हमको कुछ नहीं मालूम है कि 200 स्ट्रेन है, अभी 4 स्ट्रेन का वैक्सीन बना के आप उसको लॉन्च कर रहे हैं फुल टाइम। हमको नहीं मालूम कि बाकी 180 स्ट्रेन भी कर सकते हैं यार, जो कि 30 साल बाद होगा। तो ये स्मॉल स्केल में हमको रोल आउट करना चाहिए, लार्ज स्केल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन या मैंडेट लाने के पहले। और हमने ये लेख लिखा था टेलीग्राफ में 2 साल पहले, हमने यही सब चीजें लिखा था कि 1980s 90s में क्या हुआ था। पहले हमारे जितने वैक्सीन पब्लिक सेक्टर में बनते थे, कसौली में, गुंडी में, ये वो फिर धीरे धीरे वो कंपनी को बंद कर दिया, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए वैक्सीन। अभी उनको तो प्रॉफिट मोटिव रहता है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे। तो जो भी है, हमारे को एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वैक्सीन का, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उसका जो टेक्निकल है, वो गेट्स फाउंडेशन उसको टेक्निकल एडवाइस देता है, और कई उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है।
जितने भी मैं कहा, जितने भी एसोसिएशंस हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका में, हमारे इंडिया में जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप रहता है उनको फार्मा से। तो ये कई कन्फ्लिक्ट, और डॉक्टर्स को भी फिर वो इंडिपेंडेंट ये नहीं रहता, वो जानबूझ के नहीं बेईमानी करते हैं या जानबूझ के नहीं, पर उनका ऐसा थिंकिंग होता है कि ये नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि साइड इफेक्ट्स रेयर होते हैं, 800 हजार में एक होगा, तो वो 800 मरीज देखते नहीं है। तो पर जो हम पॉपुलेशन लेवल डेटा में अगर रिसर्च हो तभी पता चलेगा। तो हम एंड में हम यही कहेंगे कि हमको, हमारा डिजिटल डिविडेंड है, हमारे गवर्नमेंट हमारे जितने भी बच्चे को वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम को पहले बहुत अच्छा करना चाहिए। वो पहला कदम है इंडिपेंडेंट रिसर्च का। उसके बगैर अगर आप इतने फास्ट वैक्सीन रोल आउट कर दो, जो कि अननोन वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन जैसे अभी फुल ये चल रहा है रोल आउट करने का, उसका हमको कुछ नहीं मालूम है। और उसका जो 2009 में ट्रायल हुआ था, 23,000 बच्चियों में ट्रायल किया था, ट्राइबल 13 साल 9 साल की बच्चियों में, 23,000 में 7 बच्चों का डेथ हो गया था। अब बताइए 23,000 में 7 का डेथ हो रहा, मतलब उसको हमको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास इसका मतलब पूरा डेटा नहीं है हमारे पास। तो हमको ये है कि जो भी ऑटिज़्म और वैक्सीन का है, ये स्टडी को दोनों पक्ष के साइंटिस्ट आ जाए और इंडिपेंडेंट स्टडी। ये देखिए बच्चे को अभी आप वैक्सीन ऐड हो रहे हैं, आप यही देख सकते हैं कि बचपन से पहले 5 4-5 वैक्सीन देते थे जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, जैसे टिटेनस का मैंने बताया, पोलियो का मैंने बताया, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, इससे भी काफ़ी जाने जाती थी। तो ये अच्छे वैक्सीन थे, 5-5, 10 साल में ये आते थे मार्केट में, बहुत अच्छे से जाते थे। अभी 1-1 साल में आप वैक्सीन निकाल रहे हो। अभी ये इन्फ्लुएंजा का ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, कई निमोकोकल का ऐड हो गया, एचआईवी का, एच इन्फ्लुएंजा का ऐड हो गया, हेपेटाइटिस का बी का ऐड हो गया। तो ये ऐड होते जा रहे हैं ना। अब इससे क्या है कि हर वैक्सीन में कुछ परमिसेबल लिमिट होगा, मर्करी का, एल्युमिनियम का, एक वैक्सीन के लिए क्लियर है, पर आप इकट्ठे इतने सारे दे रहे हैं तो ये क्यूमुलेटिव है ना। ये कॉमन सेंस ये भी सोचना है। वायरसेस, बैक्टीरिया रोज डिस्कवर होंगे, हर चीज के लिए हम वैक्सीन देखेंगे यहाँ। तो ये हमको एक कहीं पे हमको एक ये लगाना चाहिए कि अभी हम एसेंशियल वैक्सीन ही देंगे, और बाकी उसमें भी रिसर्च करेंगे, फिर से उसके भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले कई वैक्सीन जल्दी निकल जाते हैं, उसका पोस्ट मार्केटिंग का रिसर्च नहीं होता, जो कि प्लॉटकिंस भी कह रहे हैं, जो वैक्सीन के एक्सपर्ट है। आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है आप ये कर सकते हैं। यूएचओ एक इंडिपेंडेंट है, नाइदर वी आर एंटी वैक्सीन, नाइदर वी आर वैक्सीन प्रोमोटर्स, हम इंडिपेंडेंट है। हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई फार्मा कंपनी से, वैक्सीन कंपनी से, आप ही के हेल्प से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। आज के तारीख में इतना ही कहेंगे कि वैक्सीन साइंस इज स्टिल अनसर्टेन साइंस, और काफ़ी चीज़ें हमको रिसर्च चाहिए इसमें। धन्यवाद।